कोयला घोटाला हो या फिर जो है वो हेलीकॉप्टर घोटाला, दामाद घोटाला, हमारा परिवार ने घोटाले किए और जो किए हम वापस देश के दे देंगे तो हिंदुस्तान इनको हाथों हाथ ले लेगा। लोग मोदी को भूल जाएंगे, लेकिन साहस तो करे सच बोलने का, लेकिन इनके खानदान ने जो लूट की है उस लूट को स्वीकार कर ले। लेकिन स्वामी जी, हमने तो ये देखा, लोगों ने ये देखा कि पार्टी जो थी उनकी वो पूरी तरीके से इस मत में थी कि वो अध्यादेश पास हो जाए, दागी विधायकों सांसदों को बनाए रखने के लिए वो ऑर्डिनेंस भी जारी हो चुका था, लेकिन राहुल गांधी के कहने से ही वो वापस हुआ। देखिए, ये सारा देश जान चुका है कि ऑर्डिनेंस वापस किया आदरणीय प्रणब मुखर्जी साहब ने, राष्ट्रपति जी ने उस ऑर्डिनेंस के ऊपर, क्योंकि वो एक राजनीति का बहुत काला इतिहास होता यदि राष्ट्रपति जी उस पर हस्ताक्षर कर देते। तो जब उन्होंने उसको वापस लौटा दिया तो फिर फजीहत हुई पूरी कांग्रेस की। ये अध्यादेश बनाया किसने था? ये कांग्रेस ने तो बनाया था। और कांग्रेस में बिना आदरणीय सोनिया गांधी जी के कोई पत्ता हिलता नहीं है। वो तो सुप्रीम कैबिनेट है, वो तो सुप्रीम प्राइम मिनिस्टर है देश की। तो वो जो जब इन्होंने देखा कि पूरे देश में किरकिरी हो रही है तो इन्होंने उस अध्यादेश को वापस लेने का श्रेय लेने की जल्दबाजी इतनी कि इनको बोलने का भी होश नहीं रहा और नॉनसेंस और कोने में फेंक देने योग्य अपनी ही मां को, अपने ही प्रधानमंत्री के निर्णय को और अपने कैबिनेट के निर्णय को इस तरह से इन्होंने जो अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए सामने रखा तो पूरे देश में इनकी शीशा लेदर हुई। चलिए स्वामी जी, अब मैं दूसरे सवाल पर आ रहा हूं। 2014 का सबसे भीषण संग्राम अगर किसी राज्य में होना है तो वो है उत्तर प्रदेश यानी यूपी। तो कौन जीतेगा यूपी? स्वामी जी, राहुल गांधी ने यह कहा है कि अगर गरीबों को साथ ले लें, दलितों को साथ ले लें, खास तौर पर उनका खुद का फोकस उत्तर प्रदेश पर ही है, तो कांग्रेस पार्टी 360 सीटें तक जीत सकती है। उधर नरेंद्र मोदी ने भी अपनी पूरी ताकत और अपने सबसे खास सिपह सालार अमित शाह को उत्तर प्रदेश में ही झोंक रखा है। आपकी नजर से उत्तर प्रदेश किसको आगे बढ़ाएगा? देखिए, आदरणीय सोनिया गांधी जी और भाई राहुल गांधी जी दिवा स्वप्न देख रहे हैं, वो देख सकते हैं 360 के 545 भी जीतने का स्वप्न देख सकते हैं, लेकिन मोदी जी 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे उनके सहयोगी, और ये 100 से भी ज्यादा कम सीटों पर जो है ये सिमट जाएगी कांग्रेस। जहां तक रहा उत्तर प्रदेश का प्रश्न, उत्तर प्रदेश में जितनी भी पिछड़ी जाति के लोग हैं उनकी बहुत निर्णायक भूमिका रहती है और पिछड़ी जाति के लोग अब मोदी को एक मसीहा के रूप में देखते हैं कि वो व्यक्ति हमें आर्थिक और सामाजिक न्याय दिला सकता है। इसलिए जो छोटी छोटी जातियां अलग अलग खेमों में बटी हुई थी वो मोदी जी के साथ एकजुट नजर आते हैं। ये यूपी के इतिहास में एक बड़ा घटनाक्रम होगा जब छोटी छोटी जातियां सब, क्योंकि स्वयं नरेंद्र मोदी यद्यपि कभी वो जातिवाद की बात नहीं करते, पूरा देश में उनको जातिवाद से ऊपर राष्ट्रवाद के एक शिखर पुरुष के रूप में देखता है, लेकिन छोटी जातियां मोदी जी के साथ एकजुट हो रही हैं क्योंकि खुद नरेंद्र मोदी जी एक साधारण सी जाति से आए हैं जिसको समाज में तेली जाति कहा जाता है। उस अति पिछड़े वर्ग से आने के कारण से तो अति पिछड़ी जातियां वो उनके साथ हैं। यादवों ने हमेशा, चाहे वो महाभारत का काल है या उसके बाद के भी जितने भी बड़े वाकये हुए हैं, धर्म युद्ध में, देवासुर संग्राम में सत्य का, धर्म का, न्याय का साथ दिया है। इसलिए इस बार ये धर्म अधर्म की लड़ाई है, ये देश की लड़ाई है। इसलिए यूपी के जो और बिहार के जो यादव हैं वो आदरणीय मोदी जी का साथ देंगे। चलिए, आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन इसी दम पर मुलायम सिंह यादव ये दावा कर रहे हैं कि उनको 50 से ज्यादा सीटें मिलेंगी उत्तर प्रदेश से और वो तीसरे मोर्चे के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। स्वामी जी, खैर मैं अगले सवाल की तरफ अब बढ़ रहा हूं और ये बहुत दिलचस्प सवाल है। सोनिया गांधी के रिटायर होने पर प्रियंका आगे आए या फिर राहुल ही रहें, यह फैसला करना होगा कांग्रेस पार्टी को। इस सवाल का परिप्रेक्ष्य समझना बहुत जरूरी है। स्वामी जी, कल आपने खबरें देखी होंगी, खासकर इंडिया टीवी पर। राशिद किदवई एक बड़े सीनियर पत्रकार हैं और उन्होंने एक किताब लिखी है 24 अकबर रोड। उसमें उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी ने यह फैसला कर लिया है कि वो 70 वर्ष की आयु में यानी 2016 में रिटायरमेंट ले लेंगी और यह बात उन्होंने पार्टी को बता दी है। इसीलिए राहुल गांधी को ज्यादा जिम्मेदारी देने की बातचीत और जोरों पर है। अब सवाल यह है, क्या राहुल गांधी अपनी पार्टी को आगे ले जाएंगे या फिर प्रियंका गांधी को आना पड़ेगा? देखिए, वैसे तो बरेली में हमने खुद बोल दिया था कि वहाँ एक अच्छा उम्मीदवार हम देंगे और ये कह भी दिया था कि जो इंदिरा जी के हालात हुई थी वो इस बार 2014 में सोनिया जी के हालात होने वाली है। तो मुझे लगता है शायद डर के मारे इन्होंने पहले से संन्यास की घोषणा कर दी है, नहीं तो इनको वहाँ मुँह की खानी ही पड़ती। जहाँ तक जो है कांग्रेस के भविष्य का प्रश्न है, तो 10 साल में जब आदरणीय राहुल गांधी जी कुछ नहीं कर पाए, कोई करिश्मा नहीं दिखा पाए,
तो आगे क्या दिखा पाएंगे। तो आदरणीय सोनिया गांधी जी की तबीयत वैसे भी नासाज रहती है और राहुल गांधी में वो करिश्माई व्यक्तित्व नहीं है कि वो एक बड़े आभा मंडल के साथ पूरे देश में खड़े हो सकें। मोदी जी के सामने बहुत बौने नजर आते हैं, इसलिए कांग्रेस का भविष्य मुझे तो कोई दिखता नहीं है। और जिस पार्टी का कोई भविष्य नहीं, तो देश के जागरूक विवेकशील लोग देश का भविष्य उस पार्टी पर दांव पर नहीं लगाएंगे। इसलिए मुझे कांग्रेस की तो भविष्य की कोई चिंता है नहीं, देश के भविष्य की चिंता है और कांग्रेस का भविष्य अंधकार में है। अच्छा स्वामी जी, इस वक्त राहुल गांधी जो कि उत्तर प्रदेश के दौरे पर ही हैं, वो रामपुर में इस वक्त एक जनसभा कर रहे हैं, जरा वहां सुन लेते हैं वो क्या कर रहे हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं। गारंटी करके भोजन भेज रहे हैं, मगर उत्तर प्रदेश की सरकार उसको लागू नहीं करना चाहती। तो मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, थोड़ा दबाव आप भी डालिए। कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उत्तर प्रदेश में भोजन के अधिकार को चालू करने के लिए 2014 के चुनाव के बाद नहीं, आज से थोड़ा आप दबाव डालिए, सरकार पर दबाव डालिए, मंत्रियों पर दबाव डालें, तो हमारी जो जनता है, उत्तर प्रदेश की जनता है, उनको इस योजना का खूब फायदा मिले, लाभ मिले। यहां की लोकल बातें तो आप जानते हैं, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। राहुल गांधी एक बार फिर अपनी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश में लगा रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर जो केंद्र की नीतियां हैं, खासतौर पर फूड सिक्योरिटी बिल, उसके क्रियान्वयन का जिम्मा उत्तर प्रदेश की सरकार पर, राज्य सरकारों पर डाला और कहा कि लोग राज्य सरकार से सवाल पूछें। स्वामी जी से इस पर राय लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।